गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 6 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 6 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? बैसाख मास। क्या है? बैसाख मास। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि। बार क्या है? सोमवार। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। क्या है? उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। तो पहले है उपाधि। क्या है? गुरुदेव। क्या है? गुरुदेव। प्राप्तकर्ता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। दाता महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ को क्या कहते हैं? गुरुदेव भी कहते हैं। और ये उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। अगली है दूसरी उपाधि। क्या है दूसरी उपाधि? महात्मा। क्या है? महात्मा। प्राप्तकर्ता कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। दाता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगली है तीसरी उपाधि। क्या है तीसरी उपाधि? नेताजी। क्या है? नेताजी। तो प्राप्तकर्ता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। दाता कौन है? एडोल्फ हिटलर। कौन है? एडोल्फ हिटलर। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? एडोल्फ हिटलर ने। अगली है चौथी उपाधि। क्या है? सरदार। क्या है चौथी उपाधि? सरदार। प्राप्तकर्ता कौन है? वल्लभ भाई पटेल। कौन है? वल्लभ भाई पटेल। दाता कौन है? बारदोली की महिलाएं। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। अगली है पांचवी उपाधि। क्या है? देश रत्न या अजात शत्रु। क्या है? देश रत्न या अजात शत्रु। प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दाता कौन है? महात्मा गांधी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। अगली है छठी उपाधि। क्या है? कायदे आजम। क्या है? कायदे आजम। प्राप्तकर्ता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। दाता कौन है? महात्मा गांधी। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। अगली है सातवीं। क्या है उपाधि? देश नायक। क्या है? देश नायक। प्राप्तकर्ता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। दाता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगली है आठवीं उपाधि। क्या है? विवेक आनंद। प्राप्तकर्ता कौन है? स्वामी विवेकानंद। दाता कौन है? महाराजा खेतड़ी। तो विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? महाराजा खेतड़ी ने। अगली है नौवीं उपाधि। क्या है? राष्ट्रपिता। प्राप्तकर्ता कौन है? महात्मा गांधी। दाता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है 10वीं। क्या है उपाधि? राजा। क्या है? राजा। प्राप्तकर्ता कौन है? राजा राम मोहन राय। दाता कौन है? अकबर द्वितीय। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। चलिए अब हम 6 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला। INS तारागिरी जो एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है? तो INS तारागिरी जो एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है प्रोजेक्ट 17A परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। ऑप्शन सी प्रोजेक्ट 17A।
प्रश्न नंबर दूसरा, संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट सूची मार्च 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट सूची मार्च 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर बरकला है। तो बरकला शहर कहाँ है? केरल में। कहाँ है? बरकला। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर तीसरा, एशिया में 16 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो एशिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश इंडोनेशिया बना है। ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 4, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने राजस्थान की किस परमाणु परियोजना में खुदाई की अनुमति प्रदान की है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने राजस्थान की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना में खुदाई की अनुमति प्रदान की है। ऑप्शन बी, माही बांसवाड़ा परियोजना। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस प्रसिद्ध कलाकार की पेंटिंग लगभग 167 करोड़ रुपए में बिकी है? तो हाल ही में राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध कलाकार की पेंटिंग लगभग 167 करोड़ रुपए में बिकी है। ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। प्रश्न नंबर 6, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में किस हवाई अड्डे को पहला स्थान मिला है? तो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में चांगी एयरपोर्ट हवाई अड्डे को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन सी, चांगी एयरपोर्ट। प्रश्न नंबर 7, किस देश ने IPL 2026 के प्रसारण पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो बांग्लादेश ने IPL 2026 के प्रसारण पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। ऑप्शन सी, बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 8, रूस ने 1 अप्रैल से किस वस्तु पर निर्यात पर रोक लगाने की योजना बनाई है? तो रूस ने 1 अप्रैल से पेट्रोल निर्यात वस्तु के निर्यात पर रोक लगाने की योजना बनाई है। ऑप्शन सी, पेट्रोल। प्रश्न नंबर 9, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 6 अप्रैल। प्रश्न नंबर 10, उखना खुरेल सुख के बाद उचराल न्याम ओशोर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो उखना खुरेल सुख के बाद उचराल न्याम ओशोर मंगोलिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन बी, मंगोलिया। चलिए अब हम 5 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, क्या है प्रश्न पहला? IRENA की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन सी, तीसरा। प्रश्न नंबर दूसरा, कोल इंडिया और महानदी कोल फील्ड्स द्वारा देश का पहला स्वदेशी कोयले से अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी, ओडिशा। प्रश्न नंबर तीसरा, माटी नयन नामक पूर्वांचल महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? ऑप्शन सी, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 2026 में IMF और विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? ऑप्शन सी, थाईलैंड। प्रश्न नंबर 5, भारत की जनगणना 2027 के लिए सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? ऑप्शन बी,
सुदर्शन पटनायक। प्रश्न नंबर 6, भारतीय नौसेना में शामिल की गई तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN का नाम क्या है? ऑप्शन सी INS अरिधमन। प्रश्न नंबर 7, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य। प्रश्न नंबर 8, अमेरिका के नेब्रास्का राज्य ने हाल ही में किस भारतीय त्योहार को आधिकारिक मान्यता देने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन बी दिवाली। प्रश्न नंबर 9, CMS COP15 सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन बी ब्राजील। प्रश्न नंबर 10, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 5 अप्रैल। आप सभी से 5 अप्रैल की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला, अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। प्रश्न दूसरा, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा नेगुल ट्रम्प है। प्रश्न तीसरा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर पहला, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? प्रश्न दूसरा, नेपाल की मुद्रा क्या है? प्रश्न तीसरा, चीन की मुद्रा क्या है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।